लंदन रेलवे स्टेशन पर उतरकर वह एक टैक्सी पर सवार हुआ और वॉरचेस्टर स्क्वायर पर स्थित कर्लवर्ली गेस्ट हाउस के सामने टैक्सी से उतर गया। गेस्ट हाउस में उसे बड़ी सहूलियत से एक कमरा मिल गया। उसने ब्रीफकेस और सूटकेस कमरे में रखा और लगभग फ़ौरन ही बाहर निकल आया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और उस पते पर पहुंच गया जहां पिछली रात वह मिलर के साथ गया था। सुनील गली से बाहर ही टैक्सी से उतर गया। उसने घड़ी पर दृष्टिपात किया। 11:30 बज चुके थे। पथरीले रास्ते से होता हुआ वह उस पुरानी सी इमारत के सामने पहुंच गया जहां पिछली रात उसे मिलर लाया था। उसने धीरे से कॉल बेल का पुश दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। भीतर से उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सुनील ने फिर घंटी बजाई। भीतर से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आई। सुनील ने द्वार को धीरे से धक्का दिया। द्वार थोड़ा सा खुल गया। वह भीतर से बंद नहीं था। सुनील सावधानी से भीतर प्रविष्ट हो गया। उसने पीछे द्वार बंद कर दिया। भीतर एकदम अंधेरा था। उसने द्वार के समीप की दीवार को टटोला। शीघ्र ही उसका हाथ बिजली के स्विच से जा टकराया। उसने स्विच ऑन किया लेकिन बिजली नहीं थी। सुनील के कोट की जेब में एक फाउंटेन पेन के आकार की टॉर्च थी जो वह सदा अपनी जेब में रखता था। उसने टॉर्च निकाली और उसका स्विच ऑन किया। लंबे गलियारे के निपट अंधकार में पेंसिल टॉर्च का सीमित प्रकाश भी बहुत ज़्यादा मालूम हो रहा था। सुनील पेंसिल टॉर्च के प्रकाश में सावधानी से गलियारे में आगे बढ़ा। वह गलियारे के सिर पर स्थित उस बड़े कमरे में पहुंच गया जहां वह पिछली रात को जॉन फेडरिक, अनिल साहनी और रोशनी से मिला था। उसने पेंसिल टॉर्च के प्रकाश की सहायता से द्वार के बगल में लगा बिजली का स्विच बोर्ड तलाश किया और बारी बारी उसके सारे स्विच ऑन कर दिए। कमरे में प्रकाश नहीं हुआ। शायद मेन स्विच ऑफ था। सुनील कुछ क्षण उलझन में पड़ा और अपने स्थान पर खड़ा रहा। फिर उसने टॉर्च का प्रकाश उस बड़े कमरे में चारों ओर घुमाया। कमरा खाली था। सुनील ने कमरे के फर्श पर प्रकाश डाला और फिर उसका मुंह सूखने लगा। जिन कुर्सियों पर पिछली रात जॉन फेडरिक, अनिल साहनी और रोशनी बैठे थे उनके पीछे एक मानव शरीर पड़ा था। सुनील सावधानी से आगे बढ़ा। कुर्सियों के पीछे पहुंचकर उसने शरीर के चेहरे पर प्रकाश डाला। वह मिलर था। मोजर रिवॉल्वर की जबरदस्त गोली उसकी छाती को फाड़ती हुई गुजर गई थी। उसी क्षण सुनील के कानों में किसी की हल्की सी आवाज़ पड़ी। सुनील ने फौरन टॉर्च बुझा दी और एक कुर्सी के पीछे छुपकर द्वार की ओर देखने लगा। आवाज़ गलियारे से आई थी। सुनील सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। एक बार फिर खटकी आवाज़ हुई और साथ ही उसे किसी के धीरे धीरे सांस लेने का स्वर सुनाई दिया। फिर धीरे से कमरे का द्वार खुला। फेडरिक। फिर उसके कानों में एक भर्राया हुआ धीमा लेकिन स्पष्ट विदेशी स्वर पड़ा। इज़ दैट यू फेडरिक? कौन है? सुनील धीरे से बोला। आवाज़ उसके मुंह से निकलने की देर थी कि अंधकार में एक शोला लपका। साथ ही गोली चलने की आवाज़ से कमरा गूंज गया। गोली सनसनाती हुई सुनील के कान के पास से गुजर गई और पीछे दीवार के साथ जा टकराई। फिर सुनील को गलियारे में भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ क्षण सुनील स्तब्ध सा कुर्सी के पीछे छुपा रहा। फिर वह बिजली की फुर्ती से अपने स्थान से उठा और कमरे से बाहर की ओर भागा। उसी क्षण उसे बाहर का दरवाज़ा खुलने और भड़ाक से बंद होने की आवाज़ सुनाई थी। सुनील तेजी से गलियारे की ओर दौड़ा। वह गलियारे के सिर पर पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में आ गया। दूर गली के सिर पर सुनील को एक साया सा दिखाई दिया। उसके भागते कदम गली के पथरीले रास्ते से टकराकर रात के सन्नाटे में काफ़ी आवाज़ पैदा कर रहे थे। सुनील उसके पीछे भागा। साया गली का मोड़ काट गया और सुनील की दृष्टि से ओझल हो गया। सुनील तेजी से गली के दहाने की ओर भागता रहा। उसी क्षण कोई घूमा और गली में प्रविष्ट हुआ। कोई गली के भीतर की ओर बढ़ रहा था। सुनील तेजी से उसकी बगल से गुजर गया। मिस्टर सुनील। उसके कानों में एक स्त्री का स्वर पड़ा। सुनील तब तक गली के दहाने पर पहुंच चुका था। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। जिस साय के पीछे भागता हुआ वह वहां पहुंचा था वह कहीं गायब हो चुका था। सुनील ने घूमकर गली के भीतर देखा। जिस आकृति ने कुछ क्षण पहले गली में कदम रखा था वह उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति समीप आई तो सुनील को उसकी सूरत दिखाई दी। वह रोशनी थी। वह एक लंबा ओवरकोट पहनी थी
और उसके कटे हुए बालों पर रुमाल बंधा हुआ था। सुनील हांफता हुआ उसके समीप खड़ा रहा। क्या बात है? रोशनी ने पूछा। तुमने अभी किसी आदमी को भागते हुए गली से बाहर निकलते देखा था? सुनील ने हांफते हुए पूछा। हाँ, रोशनी बोली। क्यों? तुमने उसकी सूरत देखी? नहीं। वह कौन था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उसने मिलर की हत्या कर दी है। क्या? रोशनी आश्चर्यपूर्ण स्वर से बोली और गली के भीतर की ओर लपकी। सुनील ने उसकी बाँह थाम ली। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, सुनील जल्दी से बोला। उस आदमी ने मुझ पर भी गोली चलाई थी। संभव है गोली की आवाज़ किसी पड़ोसी ने सुनी हो और उसने अब या पहले गोली चलने पर पुलिस को फ़ोन कर दिया हो। पुलिस यहाँ किसी भी क्षण पहुँच सकती है और मैं पुलिस की निगाहों में नहीं आना चाहता। मैं भी, रोशनी बोली। दोनों तेजी से गली से बाहर की सड़क पर बढ़ चले। सुनील ने समीप से गुजरती हुई एक टैक्सी को हाथ देकर रोका। दोनों उस पर सवार हो गए। टैक्सी चल पड़ी। क्रामवेल रोड। सुनील के कुछ कहने से पहले ही रोशनी बोल पड़ी। उसी क्षण उसके कान में फ्लाइंग स्वॉर्ड के सायरन का आवाज़ पड़ी। रोशनी ने सुनील की ओर देखा और शांति की सांस ली। तुम यहाँ कैसे? सुनील ने हिंदुस्तानी में पूछा। तुम्हारी वजह से, रोशनी बोली। मैं मिलर से यहाँ पूछने आई थी कि तुम आई या नहीं। हमारा ख्याल मिलर को तुम्हारे होटल भेजने का था। तुमने इतनी देर क्यों की? सुनील ने उसे शुरू से आखिर तक सारी घटना कह सुनाई। जो आदमी तुम्हें क्राफोर्ड के रूप में मिला था, सारी दास्तान सुन चुकने के बाद रोशनी बोली। वह तौफीक इस्माइल के पास ज्योति विश्वास का पत्र लेकर आया था। जाहिर है उसका हुलिया ऐसा है कि वह अपने आप को छुपाना भी चाहे तो वह छुपा नहीं सकता, सुनील बोला। मिस्टर सुनील, रोशनी हताशापूर्ण स्वर से बोली। जॉर्ज टेलर हमें कदम कदम पर मात दे रहा है। मिलर इस महानगर में हमारा इकलौता मददगार था। तुम्हारे ख्याल से मिलर की हत्या जॉर्ज टेलर ने की है? और कौन कर सकता है? लेकिन उसे मिलर के निवास स्थान का पता कैसे लगा? भगवान जाने। पिछली रात जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, शायद मिलर उनको डोज देने में सफल नहीं हो सका। शायद, सुनील ने स्वीकार किया। भाग्य की कैसी विडंबना है कि जिस आदमी को हम हर जगह तलाश करते फिरते हैं, वह उस गली में मेरे बगल से भागता हुआ गुजर गया और मुझे खबर भी नहीं हुई। सुनील चुप रहा। कई क्षण कोई कुछ नहीं बोला। फासला कटता रहा। अगर वह आदमी जॉर्ज टेलर था, एकाएक सुनील बोला, तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। क्या? रोशनी चौंक कर बोली। तुमने पहले नहीं बताया? पहले मैंने उस आवाज़ को महत्व नहीं दिया था, सुनील धीरे से बोला। लेकिन अब मुझे अनुभव हो रहा है कि वह बड़ी विशिष्ट आवाज़ थी और उस आवाज़ का स्वामी अपनी आवाज़ की विशिष्टता के वजह से लाखों में पहचाना जा सकता था। तुमने एक भर्राया हुआ, धीमा लेकिन स्पष्ट स्वर सुना था, रोशनी उत्तेजित स्वर में बोली। हाँ, सुनील बोला। वह शर्तिया जॉर्ज टेलर था। तुमने जॉर्ज टेलर की ही आवाज़ सुनी थी? उसके गले में एक बार गोली लगी थी जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड में नुक्स आ गया है। वह चाहकर भी अपने गले से बर्राट से ऊंची आवाज़ नहीं निकाल सकता। अगर वह ऊंचा बोलने की कोशिश करता है तो आवाज़ उसके गले में घुटकर रह जाती है। फिर तो वह निश्चय ही जॉर्ज टेलर था, सुनील बोला। और तुमने उसे गली में भागते देखा था, रोशनी बोली। वह दुबले पतले शरीर का कद में साधारण से बहुत छोटा आदमी है। करेक्ट, सुनील उस साया का आकार याद करता हुआ बोला जो उसने गली में भागते देखा था। इस बात में संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि मिलर की हत्या जॉर्ज टेलर ने की है। सुनील चुप रहा। हे भगवान, रोशनी होठों में बुदबुदाई। यह हत्यारा कब हमारे हाथों में आएगा? हम कहाँ जा रहे हैं? सुनील ने पूछा। जॉन फेडरिक और अनिल साहनी के पास, इस आशा के साथ कि तुमने हमारी सहायता करने का फैसला कर लिया है। जाहिर है, सुनील बोला। इसलिए तो मैंने लंदन से एक बार निकल जाने के बावजूद अनाधिकृत रूप से दोबारा लंदन में कदम रखने का खतरा उठाया है। थैंक यू, रोशनी कृतज्ञतापूर्ण स्वर में बोली। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुनील, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। सुनील चुप रहा।